भैया आप पाटन विधानसभा से हैं? हाँ। कौन सा गांव पड़ता है? करसा गांव, ग्राम करसा का रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ पर अभी चुनाव चल रहा है। हाँ हाँ। विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल तो कसमकस है, पर चाचा भतीजा में है, लेकिन चाचा ही निकालेगा, सीएम ही निकालेगा। क्यों? अभी बीच में परिवर्तन यात्रा भाजपा के द्वारा निकाली गई थी, बदल के रही वो अब नहीं सही वो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या गांव पे? विधानसभा में फर्क नहीं पड़ेगा। विधानसभा में फर्क नहीं पड़ेगा। कृषि ऋण को लेकर के क्या किसानों का कृषि ऋण माफ हुआ था क्या? पूर्व की जो सरकार थी प्रदेश में कांग्रेस किया था पिछली बार, और अभी भी घोषणा किया है। रुझान जनता का कांग्रेस की पक्ष में। भूपेश बघेल और विजय बघेल को लेकर के जो चुनावी रणनीति जो चल रही है, जिसमें चाचा भतीजा वाद चल रहा है, जिसमें लोग जो है दोनों बघेलों को बाग बता रहे हैं कि आपस में लड़ रहे हैं, और अमित जोगी जी चुनाव लड़ने अपने विधानसभा को छोड़ करके यहाँ आए, पाटन विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कोई समीकरण बिगाड़ पाएंगे वो? देखिए, इसमें बाग वाली बात रही ना चाचा भतीजे का, वो तो खैर है, दो रिलेशनशिप लड़ रहे, मतलब वो बाग की ही उपमा है, पर उससे भूपेश बघेल को फर्क नहीं पड़ेगा। रही बात अमित जोगी की, अमित जोगी कितना काट पाएगा? ज़्यादा वोट नहीं काट पाएगा, लेकिन इसीलिए कांग्रेस अपना एक तरफा है। यहाँ पर कांग्रेस एक तरफा है। हाँ। यानी पाटन की जनता जो है कांग्रेस के समर्थन में जा रही है, ऐसा आपका कहना है? पूर्व सीएम को अपना कैंडिडेट बनाए, पाटन को निकालेगा वो विधानसभा में। अच्छा, ये आप लोग कौन से विधानसभा से हैं अभी? पाटन विधानसभा से हैं। चुनाव का माहौल चल रहा है, भाजपा और कांग्रेस, और अमित जोगी भी जो है जनता कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो गांव में क्या माहौल है? गांव में कांग्रेस का माहौल है और बहुत अच्छा मतलब चल रहा है। भूपेश है तो भरोसा है, और भूपेश बहुत अच्छा मतलब काम कर रहा है। किसानों के, मजदूर से पूरा मतलब पढ़ने वाले, लिखने वाले, स्वास्थ्य विभाग के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा काम किया है, और वही मतलब जीतेंगे और बहुत ज़्यादा वोट से मतलब जीतेंगे। कृषि ऋण का क्या है? कृषि ऋण माफ हुआ है आप लोगों का? कर्ज हुआ है। कर्ज माफ हुआ है। और मतलब यहाँ पे जो माहौल है उस हिसाब से यही बोल सकते हैं कि कांग्रेस है, भूपेश है तो भरोसा है जी। और अन्य पार्टियों का क्या चल रहा है? जैसे सांसद विजय बघेल है, अन्य पार्टियों का लड़ने और लड़ाने का काम चल रहा है। भ्रष्टाचारी में लिप्त है उन लोग, और आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवादी जैसे लोगों को सहयोग और साथ देता है। इस कारण से वो मतलब चुनाव मतलब हार रहा है, ऐसा बुरी तरह से। ठीक। ये कौन सा विधानसभा पड़ता है? पाटन। गांव कौन सा है? घुघुआ। अच्छा, अभी यहाँ पे चुनावी माहौल चल रहा है भैया, तो यहाँ पे काका और भतीजा भूपेश बघेल और विजय बघेल के बाद अब अमित जोगी जी भी घुस गया है, मैदान में कूद गया, मतलब कांग्रेस जोगी से। तो अभी यहाँ पे क्या माहौल है, किसका माहौल है, आप बताएंगे? यहाँ जब जीती ना, हमारे गांव की बात बताता हूँ। यहाँ कांग्रेस ही चुनाव जीती। अच्छा। और जीतते आए हैं, आज तक से कोई चुनाव नहीं हारे यहाँ से। कांग्रेसी गांव है। और ये अमित जोगी भी तो कांग्रेसी थी से। ठीक है, लेकिन वो बाहर से आके यहाँ चुनाव लड़े थे, वो बहुत ज़्यादा पाली, 5000 वोट पाली। हाँ। बहुत ज़्यादा है ऐसे। और ये जो विजय बघेल सांसद है भैया, विजय बघेल सांसद है। हाँ। तो मतलब ये नहीं रहा है, 5 साल में तो कुछ नहीं करी से, जब 5 साल में रही से वो गाँव में अभी नहीं कैसे देखे नहीं, दुखवा गाँव कैसे होते का होते, बस चुनाव समय आते तो फिर देखे ला जाते, वोट दो के कैसे है राजनीति नेता लोग। अमित जोगी का करिए यहाँ पे? अमित जोगी कोई नहीं जाने यहाँ पाटन क्षेत्र में, कोई नहीं जा रहे हो। जोगी कांग्रेस के तो हवे का है, जोगी कांग्रेस दल बदल दिया है, 5000 भी वोट नहीं पाएगा वो। काका आप क्या बोला था? बोली हुई थी कि ये बताइए। अमित जोगी कोई नहीं जानते बोल रहे, वो गलत चीज़ है। अगर शकुंतला साहू 13000 वोट कैसे पाली पाटन से पिछले 5 वर्ष में? उस समय अजीत जोगी जिए या मत जिए, लेकिन 13000 वोट पाई थी शकुंतला साहू आप पार्टी से, क्या बोलते हैं, जोगी कांग्रेस। अभी अमित जोगी खड़ा है, कम से कम 25000 तो वोट तो मिलेगा। इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा भाई? कांग्रेस के ऊपर, यानी कांग्रेस का वोट काटेगा। हाँ बिल्कुल। पिछली बार कितने वोट से जीती कांग्रेस? पिछले बार 58,000 वोट से जीती थी, 58,000 वोट से। 58,000 वोट पाए थे वो।
हाँ 58,000 वोट से पाए थे। और वो पिछले वाले पाया था 54,000, 4,000 वोट से जीते थे ना। ये अमित जोगी आंकड़ा बिगाड़ेगा बिल्कुल। और सॉलिड बीजेपी जीत रही। क्या भैया? दानेश्वर शर्मा। कौन से गांव से हैं आप? इसी गांव से हूँ मैं, घुघुआ से जी। तो सॉलिड जीत रही बीजेपी पाटन से। हमारे गाँव पाटन से। अच्छा दानेश्वर शर्मा जी। जी बोलिए सर। ये जो अन्य निर्दलीय 8-10 खड़े हैं जी, वो लोग क्या प्रभाव डालेंगे? उन लोग कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। ऐसा क्या? हाँ, उनका कोई उनका ये है, जैसे आप पार्टी खड़ी हुई है। हाँ। उसमें साहू जी खड़े हैं, मटंग गांव से है। हाँ। वो अपने क्षेत्र के 5-7 हज़ार वोट ले लेंगे वो। अगर लेती है, मिल जाता है उसको उतना वोट, तब नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ भैया, अब आप बताइए, ये जो 8-10 निर्दलीय खड़े हैं, छोटे छोटे पार्टी का, आप पार्टी की है, वो है कि नहीं, वो लोग क्या असर डालेंगे? वो मन कुछ असर नहीं डाल सके। ऊपर मन के कोई अस्तित्व नहीं है पाटन क्षेत्र में। आपके शुभ नाम का है? गैंद सिंह यादव। गैंद सिंह यादव। अच्छा, पाटन विधानसभा में चुनाव चल रहा है। पूरे प्रदेश में आचार संहिता लगी है और छत्तीसगढ़ में चुनाव का माहौल है। तो यहाँ पर जो है सीएम का ये क्षेत्र है और सीएम साहब यहाँ से चुनाव लड़े हैं। और इसी जिले के जो है सांसद विजय बघेल हैं और अमित जोगी जी जो है यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पर क्या माहौल है? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पूरा जनता के मन में विजय बघेल जी बसे हुए हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि बदलना है, क्योंकि सीएम साहब बनने के बाद में उतना कुछ कर नहीं पाया है। और एक और बात बताता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र के लिए कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि जो आवास था गरीबों का, जो बरसात पानी में मतलब चूर रहे थे, उसके लिए मोदी जी ने सोचा, परिकल्पना किया कि गरीब लोग अच्छा आवास में रहे करके। गरीबों के लिए सोच बीजेपी का था और इसने 16 लाख मतलब आवास को बंद कर दिया। और इसका प्रमाण है कि उन्हीं का मंत्री सिंहदेव जी इस्तीफा देने शायद दिया थे, ऐसा मेरे को है ना, इस्तीफा दिया था कि आपने गरीबों का झोपड़ी बनाना, आवास बनाना बंद कर दिए करके। तो उन्हीं का मंत्री इससे नाराज है, भूपेश बघेल जी से। तो गरीबों के लिए कुछ किया नहीं। रहा सवाल अभी किसानों की कर्जा माफ की बात करते हैं, तो 2140 रुपया दे रहे थे, अभी लगभग 2200 कुंटल पीछे, 2230 ऐसा कुछ है। तो कुंटल पीछे केंद्र की सरकार मोदी जी दे रहे हैं और बाकी का कुछ पूर्ति करके मैं खरीद रहा हूँ। तो ये वाहवाही लूटने का काम कर रहा है। ये किसानों के लिए कुछ कर रहा है, न गरीब जनता के लिए कुछ कर रहा है। अच्छा, अभी काका ने बताया था, बाजू में थे हमारे, तो उन्होंने बताया कि कर्ज माफ़ी हुआ है किसानों का। दरअसल कर्ज माफ़ी, गरीब लोग तो ज़्यादा कर्ज नहीं करते, कर्ज से डरते हैं और गरीब लोग उतना ही कर्ज लेते हैं जितना वो छूट सके। और गरीब लोग ईमानदार वफादार होते हैं। जो कर्ज लेने वाले हैं वो उन्हीं का कुछ चहेते लोग हैं, जो बड़े ज़्यादा पैसा, लाखों रुपए जो कर्ज करते हैं, उन्हीं का कर्जा माफ़ हो रहा है। हम लोग तो छोटे किसान, कितना कर्जा हम लोगों का माफ़ किया है। अब कर्जा माफ़ी की बात करते, मोदी जी तो शहरी क्षेत्र में 2,30,000 करीब आवास का दे रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000, और जो स्थायी रूप से आवास बन रहा है। और भूपेश बघेल जो कर्जा माफ़ी की बात करते, गरीबों का 5-10 हज़ार कोई कर्जा माफ़ कर दिया, उससे गरीब का क्या भला होगा। अमित जोगी को लेकर के क्या है, पाटन विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने इस विधानसभा को चुना है? अब इसके बारे में मुझे इतना तो जानकारी नहीं, लेकिन इतना कह सकता हूँ वो भी पूर्व सीएम अजीत जोगी के पुत्र हैं। तो निश्चित रूप से बीजेपी यहाँ जीतेगा और अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो अधिकतर जोगी परिवार को सपोर्ट करते थे। आज स्थिति क्या है मैं नहीं बता सकता, लेकिन इसका फायदा विजय बघेल जी को मिलेगा, भाजपा को मिलेगा।